खुश मिजाज दादी। एक समय की बात है, एक छोटी सी शांत बस्ती में एक बूढ़ी दादी रहा करती थी। बस्ती के हर छोटे बड़े उन्हें सिर्फ दादी कहा करते थे। दादी बहुत ही खुश मिजाज थी, हालांकि उनके पास उस खुशी के हिसाब से सब कुछ बहुत कम था। पर उनका मानना था, जिंदगी का सफर या तो हंसकर बिता लो या रोकर। दादी ने तो हंसकर बिताने वाली बात चुनी थी। चाहे बारिश हो या धूप, सर्दी हो या गर्मी, दादी का मन हर मौसम में खिलता रहता था। एक दिन सुबह सुबह पड़ोस की लड़की अनु आ गई। हेलो दादी, आपकी सुबह कैसी है? दादी ने अपनी चाय की प्याली उठाई, मुस्कुराई और बोली, अरे मेरी बच्ची, वही चाय के साथ मीठे मीठे ख्याल। और तुम्हारी? अनु मुस्कुराई, बस वही घर का काम, कुछ खास नहीं दादी। दादी ने उसे प्यार से देखा। बेटा, इतना काम करोगी तो थक जाओगी, बोलो कुछ मदद करूं? अनु हंसते हुए बोली, आपने तो मेरा दिन ही बना दिया दादी। दादी का जीवन बहुत साधारण था। पड़ोसियों की हथेली देखकर हाथ की रेखाएं पढ़ लेती, कभी किसी के कपड़े सी देती और किसी की मदद कर देती। लोग बदले में कभी सूप दे जाते, कभी खाना, कभी थोड़े पैसे। पर दादी ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, क्योंकि उनके पास था नजरिया। एक ठंडी सुबह दादी ने सोचा, लकड़ियां बटोर लूं, कुछ गर्माहट का इंतजाम हो जाएगा। झोला उठाया और चल पड़ी जंगल की ओर। पेड़ों के बीच पगडंडियों से गुजरती हुई वो एक गड्ढे के पास पहुंची, जहां उनकी नजर पड़ी एक पुराने धूल से सने भूरे मटके पर। दादी ठिठक गई। अरे, ये कैसा मटका पड़ा है यहाँ? उन्होंने चारों ओर देखा, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी झाड़ियों के पीछे। थोड़ी देर वहीं बैठकर इंतजार किया, शायद कोई लेने आए। समय बीता, कोई नहीं आया। दादी मुस्कुराई, लगता है किसी ने इसे यूं ही फेंक दिया है, पर क्या पता किसी का फेंका हुआ सामान किसी और के लिए खजाना बन जाए। उन्होंने धीरे धीरे मटके का ढक्कन हटाया, भीतर झांका। हाय राम! मटका सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। दादी एक पल के लिए चौंक गई, फिर अगले ही पल बच्चों की तरह उछलने लगी, नाचने लगी, ठहाके मार मार कर हंसने लगी। मैं तो अमीर हो गई, बहुत अमीर, इतना सारा सोना। फिर उन्होंने सपने बुनने शुरू किए। सबसे पहले मैं तो पड़ोसियों के दरवाजे पर चुपचाप सिक्के रखूंगी, फिर एक प्यारा सा घर लूंगी, एक मजबूत कुर्सी, खिड़की के पास बैठकर चाय की चुस्कियां लूंगी, रानी जैसी जिंदगी जियूंगी। लेकिन जैसे ही दादी ने मटका उठाना चाहा, वो बहुत भारी निकला। उफ, ये तो ठस से मस नहीं हो रहा। दादी ने चारों ओर देखा। दूर उन्हें एक टूटी फूटी बैलगाड़ी दिखी। झटपट उसे ले आई, मटके को उस पर रखा और अपने हाथों से खींचने लगी और बोली, चल मेरे भाई अमीरी, अब तू मेरे साथ चल। दादी हाँफते हुए लेकिन मुस्कुराते हुए उसे खींचती चली गई। दादी थक गई थी, तो वह कुछ दूरी पर रुकी और पीछे झांका। अब मटके में सोना नहीं था, चांदी से भर गया था। दादी मुस्कुराई, कोई बात नहीं, शायद मैं सपना देख रही थी। सोना होता तो उसको छुपाना पड़ता, अब तो छुपाना भी नहीं पड़ेगा। चांदी भी खूब चलती है। घर थोड़ा छोटा सही, चाय और कुर्सी तो आ ही जाएगी। दादी थोड़ा और आगे बढ़ी। जब थक गई तो रुककर पीछे मुड़कर देखा। अब मटका लोहा बन गया था। शायद मैं सपना फिर से देख रही थी। चांदी को भी संभाल कर रखना पड़ता, लोहे को बेच दूंगी, कुछ पैसे मिलेंगे, कुर्सी और चाय तो आ ही जाएगी। आखिर में जब उन्होंने फिर से झांका, अब मटका पत्थर बन गया था, लेकिन दादी की मुस्कान फिर भी वैसी ही थी। अरे वाह, अब तो कुर्सी खरीदने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो इसी में बैठकर चाय पी सकती हूँ। कब से एक भारी पत्थर तलाश रही थी।
जैसे ही दादी ने पत्थर को छूने के लिए झुकी, वो हिलने लगा, फटा और उसमें से निकला एक भयानक प्राणी, सफेद रुई जैसा ढेर, उससे निकली सफेद टांगे, जलती आंखें, डरावना चेहरा। वो गरज कर बोला, आप कौन हैं? मैंने आपको सोना दिखाया, फिर चांदी, फिर लोहा, फिर पत्थर। अब मैं अपने असली रूप में हूँ। आप फिर भी डर नहीं रही, खुश क्यों हैं? दादी मुस्कुराई। अरे बेटा, तुम तो बड़े प्यारे लग रहे हो। सच कहूँ, मुझे हमेशा से एक पालतू चाहिए था। वो प्राणी अवाक रह गया, फिर धीरे से बोला, आप जैसी कोई नहीं हो सकता। मैं अब इस रूप में नहीं रह सकता। और वो तितली बनकर उड़ गया। दादी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मुस्कुराते हुए घर के अंदर पहुंची और देखा वहाँ एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था और देखते ही देखते वो सुंदर लकड़ी की कुर्सी में बदल गया। वाह, अब मैं इस पर बैठकर चाय पी सकती हूँ। पास ही लोहे का ढेर रखा था। इसे तो बेच दूंगी, पैसा आ जाएगा। और फिर जैसे ही वो किचन के भीतर आई, वो मटका वहीं था, सोने से भरा हुआ, चांदी से भरा हुआ। अरे वाह, घड़ा भी, कुर्सी भी, सोना, चांदी, लोहा भी। क्या बात है, मजा आ गया। अब दादी के पास सब कुछ था, सोना, चांदी, कुर्सी, चाय और सबसे खास खुश रहने का जज्बा। लेकिन उन्होंने उस खजाने को अपने पास नहीं रखा। रात के अंधेरे में चुपचाप हर पड़ोसी के दरवाजे पर कुछ सिक्के छोड़ आई। सुबह हर कोई हैरान था, पर सबसे ज्यादा खुश थी दादी। अगर हम नजरिया बदल दें तो मुश्किलें भी अपने आप रास्ता बना लेती हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।